नमस्कार, आदाब। न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार थमा, मतदान की तैयारियां पूरी। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 43 सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि मतदान कर्मियों को बूथों तक पहचानने का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। सोमवार को 225 में से 194 मतदान केंद्रों पर हेली ड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को पहुंचा दिया गया है। बाकी बूथों पर मंगलवार को कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा। प्रथम चरण के मतदान 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। हालांकि 950 बूथों पर मतदान 4 बजे समाप्त हो जाएगा, लेकिन कतार में खड़े मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे। के रवि कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी नेता और कार्यकर्ता मतदान वाले क्षेत्र से बाहर रहेंगे। केवल संबंधित क्षेत्र के मतदाता ही वहां रह सकेंगे। गंभीर बीमारी की स्थिति में मेडिकल बोर्ड के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। मतदान की गोपनीयता अनिवार्य होगी और मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना या वीडियो फोटो बनाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस चुनाव में 1,37,00,000 मतदाता, जिनमें 68,43,000 पुरुष और 68,36,000 महिला मतदाता हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में 43 सीटों पर 683 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 609 पुरुष, 73 महिला और 1 थर्ड जेंडर प्रत्याशी है। 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 12,716 ग्रामीण हैं और 2,628 शहरी क्षेत्रों में हैं। 1,152 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित की जाएगी, जबकि 23 बूथ युवाओं और 24 बूथ दिव्यांग लोगों की जिम्मेदारी में होंगे। चुनाव प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के तहत अब तक 54 केस दर्ज किए गए और 179 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध नकदी और सामग्री जब्त की गई है। फेज 1 का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया 5 बजे से। कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं, कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कोई भी रैंक का भी होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने वो कहाँ पर वोटिंग हो रही है वहाँ पर आप वोटर नहीं है, मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर चल जाना है। किसी का भी एग्जम्पशन इसमें है नहीं। एग्जम्पशन मेडिकल ग्राउंड में भी लेना पड़ता, मतलब उसका भी मेडिकल बोर्ड घटा जाएगी। मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन से होती है, इसलिए कोई एग्जम्पशन नहीं रहती है, इसलिए सब अपने अपने जगह पर बाहर चल जाएं। फिर इसी पीरियड में कसरत से आप लोग का है, कोई एडवर्टाइजमेंट होगी तो उसी का एमसीएमसी का अप्रूवल चाहिए। बेसिकली सभी मीडिया हाउस है, कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे उसमें आपका परमिशन चाहिए। सभी आपका माध्यम से सभी वोटर से अनुरोध है, आपका वो पोलिंग बूथ में सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का सख्ती से पालन करना होगा। लास्ट इलेक्शन में 2-3 वोटर है अपने वो ईवीएम के साथ में सेल्फी खींचना, 2 केस था, उसमें उनका ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जाती है। इसलिए सीक्रेसी ऑफ वोट है वो आपका कानून का वायलेशन हो जाती है। इसलिए बूथ का अंदर मोबाइल लेके आपका कुछ सेल्फी खींचना, नहीं ईवीएम का खींचना, वो खैर कानूनी हो जाती है। इसलिए आपका सख्ती से सभी वोटर से अनुरोध है उसका सख्ती से पालन करें। 200 मीटर का बाहर आपका इलेक्शन बूथ लगेगी। उसी इलेक्शन बूथ में इसी बार वो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी वो बैनर झंडा नहीं लगा सकते, वहाँ पर वो खाना पीना का कोई भी काम नहीं चलेगी। वहाँ केवल आपका 2 आदमी बैठ के, पॉलिटिकल वर्कर बैठ के अपने वो इनफॉर्मल एक स्लिप देता है, वो स्लिप दे सकते हैं। उस स्लिप में ना तो फोटो नहीं, मतलब नाम कुछ भी नहीं रहेगी, केवल सिंगल प्लेन पेपर में उनका वोटर का आइडेंटिफिकेशन सीरियल नंबर के साथ में रहेगी। आपका इसी बार वो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन आ गया, एपी कार्ड का साथ साथ 12 अदर अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट कार्ड है, उसका प्रूफ के लिए लेके जाना होगा। उसमें 13 मतलब एपी कार्ड का मिला के 12 देकर 13 कार्ड तो टोटल हो गया। उसमें आपको उसका लेके जाना पड़ेगा, लेके जाकर उसका आइडेंटिफिकेशन लेके जाना पड़ेगी। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है, परंतु उनसे उसका ले जाने से क्या फायदा होगी, उसमें सीरियल नंबर रहती है। पोलिंग ऑफिसर वो ने अपने नाम का मार्क कॉपी में आइडेंटिफाई करना आसान होती है, इसलिए वहाँ ले जाएं। वो भी नहीं लेगा, मतलब वहाँ पर बूथ में हम लोग टोकन स्लिप देने के लिए इश्यू किया जा रहा है, उसी आधार पर होगी। आपका वो एनआरआई कोई वोटिंग करना था, मतलब उनका पासपोर्ट का ही आइडेंटिफिकेशन माना जाता है, इसलिए उनका पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगी। बाकी अदर एक्टिविटीज चल रही, फिर आपका इसी का संबंध में कितना भी रिपोर्ट है वो दे देंगे।
केवल ये एक केस कल से थोड़ा सा बड़ी 54 है, वो भी डिटेल आपके पास शेयर कर देंगे। कितना भी फेज 1 में इलेक्शन चल रही है उसी का टोटल आंकड़ा है वो भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे। उसी दिन में वही एक शैडो बूथ के बारे में बात हुई थी, कितना बूथ में शैडो कहाँ पर प्रॉब्लम है करके। टोटल 293 बूथ का शैडो एरिया में है, उसका लोकेशन है 265। वो केवल हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज में नहीं, बाकी सब जगह पर है। वो डिटेल भी कितना बूथ है वो बूथ का संख्या भी मैं आपका पास शेयर कर देंगे। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।